हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड और हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज़ u इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड द अदर सेट इज़ a इज़ इक्वल टू x सच दैट x is a vowel and b is equal to y such that y is a consonant. So basically vowel and consonant दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और ऑब्वियसली इनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। जहाँ वॉवल होंगे वहाँ कॉन्सोनेंट नहीं होंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट होंगे वहाँ वॉवल नहीं होंगे। हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ को फॉर द गिवन सेट्स। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो ये है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, एंड द अदर वन स्टेट्स दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। So for the sake of first condition that is a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ए यूनियन बी के लिए। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, सेट ए और सेट बी के लिए हम लोगों ने यूनियन जो है वो निकाल लेनी है। सो ए सेट क्या स्टेट कर रहा था, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल यूनियन बी सेट क्या स्टेट कर रहा था कि वाई सच दैट वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो दोनों की हम लोगों ने क्या करना है कि यूनियन निकाल लेनी है। यूनियन वाला सेट ऐसा सेट होता है जो कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स पे कंटेन कर रहा होता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, सो यूनियन देखें, वॉवल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, यानी कि तमाम एबीसी जो है वो ऐड अप हो रही है, तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आ रहे हैं। सो द यूनियन ऑफ द गिवन सेट्स वुड बी द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सो वो हम लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करना था ए यूनियन बी का। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि आप लोग यूनियन नहीं, यू सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसको आप माइनस कर देंगे। सो क्योंकि यहाँ पे हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, अब हमारे पास द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट माइनस द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यूनिवर्सल सेट जो है वो किसके इक्वल है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कैसे पता चला, क्वेश्चन में गिवन था। ये देखें, ये हमारे पास सबसे टॉप पे क्वेश्चन नंबर 4, लेट यू इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, वो और एस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। यहाँ पे अगर गिवन है कि यू किसके इक्वल है तो वो हमने यूज़ करना है। अगर यहाँ पे ना गिवन होता तो यूनिवर्सल सेट के लिए अलहदा से थ्योरी में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो यहाँ पे बहरहाल जी यू माइनस ए यूनियन बी करना है, तो द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट माइनस द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये वही बात होगी कि आप 2 - 2 करें दैट इज़ इक्वल टू 0। यानी कि अगर आप एक चीज़ में से उसी चीज़ को निकाल रहे हैं दैट इज़ इवेंचुअली इक्वल टू 0। सो आप लोगों ने क्या लिख देना है, एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, और इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, डिमॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट कंडीशन, जो कि अभी रहती है, अभी हमने निकालनी है और बाद में जो है वो हम राइट और दूसरी लेफ्ट हैंड साइड को हम देखेंगे। सो बाहर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, और इस मकसद के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट यू में से आप लोगों ने ए को माइनस करना है। यू सेट क्या स्टेट कर रहा था, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट माइनस ए सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल। ठीक है, सो जब हम लोग तमाम ए बी सी जो कि ए टू जी है उसमें से हम वॉवल्स को निकाल देंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ कॉन्सोनेंट्स रह जाएंगे, यानी कि वाई सच दैट वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, ये सेट एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद में हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज़ इक्वल टू यू माइनस बी। हम लोगों ने क्या करना है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट माइनस क्या करेंगे, बी सेट क्या था, वाई सच दैट वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट। अब सारी की सारी ए बी सी में से जब कॉन्सोनेंट्स निकाल देंगे, अ सेट वुड बी एग्जिस्टिंग जो कि कंटेन कर रहा होगा सिर्फ वॉवल्स पे, तो अ सेट दैट इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो जी ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी कि ए इन कॉम्प्लीमेंट जो आया था वो लिख देंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और बी कॉम्प्लीमेंट जो आया था वो लिख देंगे। अब देखिए कि दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होगी, एक सेट है जिसमें कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, दूसरा सेट है जिसमें वॉवल्स आ रहे हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। कॉन्सोनेंट टोटली डिफरेंट चीज़ है, वॉवल जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है।
तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन वुड बी एन एम्प्टी सेट, यानी कि आप लोग खाली ब्रैकेट्स लगा लें या फिर फाइल लगा लें, एक ही बात है, इसको आप लोग इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सो इक्वेशन 1 और 2 को जब टैली करते हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। दैट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि हम लोगों को गिवन थी क्वेश्चन में। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड कंडीशन को जो है वो डिस्कस करेंगे।